नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। शायद आपने इसका नाम पहले कभी सुना हो या देखा भी हो, लेकिन मेरी यहाँ तक पहुँचने की कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे इसको खोजने वाले आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वांगेकर की। हम हाईवे से जब 2-3 किलोमीटर अंदर की तरफ चलते हैं तो एक पहाड़ी पर जंगल से होते हुए हम इस जगह पर पहुंचते हैं और 5-10 मिनट की दूरी के बाद आप पहुंचते हैं इस शानदार जगह पर। वहां आपको भारी पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। दोस्तों, इस जगह को सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वांगेकर ने खोजा था सन 1957 में। लेकिन वो यहाँ पर इस जगह को खोजने नहीं आए थे, वो यहाँ के पास वाली रेलवे लाइन से सफ़र कर रहे थे। जब उन्होंने बाहर पहाड़ियों की तरफ देखा तो उनकी नज़र इस साइड पर पड़ी जहाँ उन्होंने बड़े बड़े रॉक्स को देखा। देखने के बाद उनके मन में उत्सुकता जागी। वो पास के रेलवे स्टेशन पर उतर गए और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं भी इस जगह पर घूमने नहीं गई थी, बल्कि भोपाल से जब हम नागपुर की तरफ जा रहे थे तो कुछ देर चलने के बाद जब मेरी राइट साइड में नज़र पड़ी दूर पहाड़ियों पर, तब मुझे वही पिक्चर्स याद आई जो मैंने 1-2 साल पहले बुक्स में देखी थी और नाम याद आया भीमबेटका। इतने में ही हमें इस साइट का बोर्ड भी मिल गया। दोस्तों, ये जगह भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ की तरफ। और जब मैंने इसको देखा तो मैंने अपने पति को कार रोकने को बोला और उन रॉक शेल्टर्स को पास से देखने की इच्छा जताई और इन्होंने भी मुझे मना नहीं किया। और फिर हमने अपनी गाड़ी को राइट टर्न दिया और 2-3 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचकर मिली कुछ पत्थरों में दबी हुई, कुछ पीछे छूटी हुई निशानियाँ और हाथ लगा पुरानी ऐतिहासिक बस्ती का सबसे बड़ा खजाना, जो भारत की लाखों वर्ष पुरानी बस्ती रही है, जिसे हम बोलते हैं भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। ये 10 किलोमीटर में बसी थी। यहाँ 700 से ज़्यादा गुफाएं प्राचीन भारतीयों का घर थी। यहाँ आपको आदि मानव की बहुत सारी चित्रकारी देखने को मिलेगी। ये पेंटिंग्स मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से 7000 साल पहले की हैं। स्टोन एज के हमारे पूर्वज शिकार और संग्रह करते थे क्योंकि खेती की शुरुआत नहीं हुई थी, और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता था जैसे युद्ध, संगीत, नृत्य, शिकार, वो सब यहाँ उन्होंने उकेर दिया। लगभग 5000 साल पहले आदि मानव ने जानवरों को पालना और खेती करना शुरू किया। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आदि मानव लगभग 1 लाख साल पहले से रहते थे और चित्रकारी उन्होंने 10,000 साल से 30,000 साल पहले से करनी शुरू की। वो खनिज तत्वों से भरे रंगीन पत्थरों को पीसकर उनमें जानवरों की चमड़ी और खून मिलाकर रंग बनाते थे। इन रॉक्स पर आपको बहुत सारे जानवरों की पिक्चर्स देखने को मिलेगी जो आदि मानव ने बनाई थी। उनके औजार पत्थर, हड्डी और सींगों से बने होते थे क्योंकि धातु से वो अनजान थे। लेकिन उन्हें 30,000 साल पहले सामाजिक रिश्ते कायम करना आ गया था। दोस्तों, ये गुफाएं
विंध्य की पहाड़ियों में घने जंगलों में एक ऊंची पहाड़ी पे मौजूद है, जहाँ शिकार के बाद आदि मानव रात गुजारते होंगे और ये सुरक्षा की दृष्टि से महफूज भी है। दोस्तों, मुझे तो यहाँ आके ऐसा लगा जैसे मैं उस दौर को अपनी आंखों से ही देख रही हूँ। इन पत्थरों को देख के उस वक्त की जिंदगी का एहसास हो गया मुझे। इनके अलावा इतनी पुरानी पेंटिंग 2 जगह और मौजूद है, एक स्पेन में और एक फ्रांस में। यहाँ मैं अपनी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ। धूप तो बहुत तेज़ थी क्योंकि हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी। फिर भी इस जगह के नज़ारे कमाल के थे। मुझे तो यहाँ के बड़ी खुशी हुई। अगर उस टाइम मेरी नज़र इन पहाड़ियों पे ना पड़ी होती तो मुझसे भी इतनी शानदार जगह मिस हो जाती। दोस्तों, कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं कहीं आसपास रुके थे और भीम की बैठक यहाँ लगा करती थी और इसीलिए इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया। हजारों साल आबाद रहने के बाद ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इतनी खास होने की वजह से 2003 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। एक 1.5 घंटे यहाँ इतिहास को इतने पास से देखने के बाद फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ।